मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं आज आपको सुना रहा हूँ जायसी ग्रंथावली में से एक खंड सिंगलदीप वर्णन खंड। ग्रंथावली में 57 चैप्टर इसमें हैं और सिंगलदीप खंड अलग है और संगलदीप वर्णन खंड अलग है। मैं आपको सिंगलदीप वर्णन खंड जो दूसरे ही नंबर का चैप्टर है वो आपको सुना रहा हूँ। सुनाने से पहले मैं कुछ बातें कर लेना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य कोई कंपटीशन देना नहीं है, जो देने थे वो दे चुका, पढ़ा चुका। अब मैं इसको सिर्फ रस के हिसाब से आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। समस्त साहित्य का उद्देश्य होता है रस प्राप्ति। डॉक्टर नगेंद्र है और इसके जो समुदाय के जो लोग हैं वो रस निष्पत्ति को ही साहित्य का उद्देश्य मानते हैं। कबीर और ये जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये मानते हैं कि जन कल्याण साहित्य का उद्देश्य है। वो दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन जो रस निष्पत्ति है वो एक बहुत ही मज़ेदार प्रोसीजर है कि कला, इस सवाल को बहुत विवादित सवाल भी है कि कला आखिरकार होती किसके लिए है, साहित्य होता किसके लिए है। कला, इसके दो उत्तर हैं, एक है जनता के लिए और एक है साहित्य खुद के लिए ही। जैसा कि तुलसीदास ने कहा कि मैं तो मेरे लिए लिखता हूँ, अपने मन, खुद के मन की शांति के लिए लिखता हूँ, जनता के लिए नहीं लिखता। लिख तो तुलसीदास भी जनता के लिए भी रहा था। हर कला जनता के लिए भी है और खुद के लिए भी है, लेकिन कलाकार की संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। और कलाकार की संतुष्टि के अलावा जो उसको पढ़ रहा है, अगर वो उस रस में नहीं डूबता है तो उसका केवल ये जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से तैयारी करते हैं वो तो मकसद हो सकता है नौकरी प्राप्त करना, तो लेकिन वो साहित्य का असली उद्देश्य नहीं है। ये जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ये तो इस साहित्य को सिर्फ याद रखने के लिए चलाई जा रही हैं, बल्कि साहित्य तो अगर जनता में प्रिय है तो ही साहित्य है। तो रस निष्पत्ति एक ऐसा सवाल है कि रस की निष्पत्ति होती कैसे है वो मैं आपको बता दूं कि मैं जब इसको गाऊंगा तो मैं ही गा रहा हूं, मैं ही उसको सुन भी रहा हूं और मुझे ही ऐसा आनंद आ रहा है कि मेरा मन उसी से शांत हुआ जा रहा है। जनता के अंदर, ये समाज में मेरी खुद की चिंताएं, ये परिवार के ये सब जो दर्द है उनको भूल करके मैं उसी भावधारा में बहने लग जाऊं, वही रस की निष्पत्ति है। और रस हमारे अंदर मौजूद है। ये जो काव्य है ये हमारे ही अंदर से हमारे रस को, हम ही को रसास्वादन करवाने के लिए निकाल रहा है। इसलिए कबीरदास ने एक जगह कहा था कि खुद ही बाग हैं, खुद ही माली हैं और खुद ही उसमें घूमने वाले भी हैं। बगीचे के घूमने वाले, बगीचे का रस लेने वाले भी हम हैं, बगीचे को बनाने वाले भी हम हैं और खुद ही बगीचा भी हैं। आप ही काया तेरी नगरी में बोलता है कौन, आप ही ताला, आप ही चाबी, उसको खोलता है कौन। ये सवाल जो उठते रहे हैं, तो ये तो हुआ रस निष्पत्ति। इसके अलावा जो दूसरी बात मुझे इसको गाने से पहले कहनी है वो ये कहनी है कि जायसी मुसलमान कवि था और मुसलमानों में ये माना जाता है कि कला की कोई स्थान नहीं। लेकिन जो सूफी धारा मुसलमानों की चली उसमें कला को स्थान भी दिया गया, गाने को भी, वादन को भी, बजाने को भी, चित्रकला को भी। हालांकि इनकी चित्रकला के अंदर किसी जीव के चित्र नहीं मिलते, जैसे फूल की नकल नहीं मिलेगी और किसी जीव की, मतलब बंदर, तोते वगैरह इनकी कला में नहीं मिलते इस्लामी शैली में। पर डिजाइन तो किसी ना किसी तरह की बनी हुई हैं, तो उसको भी महत्व दिया गया। अब सूफी सिद्धांत में खास बात ये हुई कि एकमात्र जायसी ऐसा व्यक्ति है जिसने इस्लाम के नियमों को भी लगभग संभाला और उसमें एक रचना भी की। यद्यपि जायसी 15वीं शताब्दी में पैदा होता है, शेरशाह सूरी के ज़माने में, और रचना करता है 13वीं शताब्दी में, जो कोई पद्मिनी पैदा हुई थी और चित्तौड़गढ़ की वो रानी बनी, जिसके लिए कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी घेर करके बैठा रहा 6 महीने तक चित्तौड़ दुर्ग को, और उसको वो लेने के लिए आया। उसी को रूपक बनाया, पूरा का पूरा साहित्यिक रूपक बना करके उसने लिखा, करीब 250 बरस बाद। और निश्चित ही उस समय 200 बरस का परिवर्तन बहुत बड़ा होता है। ना जायसी उस समय पैदा हुआ था, ना उसने देखा था, लेकिन अपनी कल्पनाओं को विस्तार दिया।
तो वो जो वर्णन लिखता है जहाँ पद्मावती पैदा हुई, पद्मावती, क्योंकि पद्मिनी शब्द लिखते ही तो वो गड़बड़ हो जाता, एक वर्ग विशेष जो है रूस जाता, या जो है मारपीट पे उतारू हो जाता, या कुछ और हो जाता, तो उसने रूप बदल दिया, उसका पद्मावती कर दिया। पद्मावती सिंगल द्वीप में पैदा हुई। अब सूफी सिद्धांत यह है कि हिंदुओं में आत्मा को मानते हैं लुगाई, परमात्मा को मानते हैं मर्द। कबीर दास ने ऐसा कहा है, वो जो एक यहाँ आत्मा पत्नी है, और हम घर आए राजा राम भरतार, तन रति कर मैं मन रति करी हो पंच तत्व बाराती, और मैं जोबन मदमाती, रामदेव मेरे पाहुन आए मैं जोबन मदमाती, मेरा पति जो है राम मेरे घर आया है, ये कबीर कहता है। इसलिए कबीर मुसलमान के घर पड़ा होकर भी हिंदू ही ज़्यादा साबित होता है। जायसी ने इसके विपरीत किया, इस्लाम हिंदुओं के लगभग विरुद्ध है, तो उसने कहा कि परमात्मा है जो तो लुगाई है, और हम आत्मा हैं जो पुरुष हैं। तो राजा रतन सेन जो है पुरुष के रूप में पद्मावती को लेने के लिए सिंगल द्वीप जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा रही है। परमात्मा लुगाई है, उसको लेकर के आएगा। इस्लाम में एक सबसे बड़ी चीज़ और वो है इश्क़ मजीजी। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा कोई प्रेम है तो वो स्त्री का प्रेम है, इसलिए वहाँ स्त्री के प्रेम को बहुत महत्व दिया जाता है, पर इश्क़ मजीजी को वहाँ बहुत महत्व दिया जाता है। ये हुआ सूफी सिद्धांत। तीसरी चीज़ है भाषा। लोग बात कहते हैं कि अवधी भाषा में लिखी हुई है, यही शब्द हमारे राजस्थानी में मिल जाते हैं, यही जो है यूपी वाली भाषा में मिल जाते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि इसको कोई एक भाषा में ना बांधा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा था कि भारत की भाषा का नाम हिंदी ना होकर इसका नाम हिंदुस्तानी रखा जाए, जो सभी चीज़ों को समाविष्ट कर ले। मेरा भी यही विचार, मैं महात्मा गांधी से सहमत हूँ। और अब मैं आपको सुनाता हूँ सिंगल द्वीप वर्णन खंड, जिसका रस लीजिए। आप भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब शेयर करें, आपकी मर्जी है। मैं सिंगल द्वीप वर्णन गा रहा हूँ, जिसमें गाते समय मुझे खुद जो रस आता है उसकी वजह से ही मैं यहाँ गा रहा हूँ। अब सिंगल द्वीप वर्णन खंड। अर सिंगल दीप कथा अब गाओ, ओ सो पद्मिनी वर्णि सुनाओ, वर्णक दर्पण भांति विशेखा, जय जस रूप सो तैसे ही देखा। यहाँ इसकी फिलोसफी भी देख ले कि जो दर्पण की तरह सुंदर है वो सिंगल द्वीप है जो, तो दर्पण में जिसका जैसा रूप होता है वैसा ही तो दिखाई देता है, है ना। तो जिसका जैसा रूप है वैसा ही देखता है। इस दुनिया में मेरी जैसी विचारधारा है, वैसा ही मैं इस दुनिया को देखता हूँ। दुनिया तो एक दर्पण है। धन्य सो दीप जय दीपक नारी, ओ सो पद्मिनी दहिय अवतारी, सात दीप बरनहि सब लोगु, एको दीप न ओहि सर जोगु। याद रखिए कि वर्तमान भूगोल का तो अभी आविष्कार हुआ है। पहले मानते थे 7 द्वीप होते हैं, और 600-700 बरस पहले जब एटलस वगैरह कुछ नहीं बनी थी तो 7 द्वीपों का ये वर्णन कर रहा है। अब उसमें देखो, पहला कोई सा भी द्वीप ऐसा नहीं है जो सिंगल द्वीप की समानता करे। दिया दीप नहीं तस उजियारा, एक द्वीप है दिया द्वीप, लेकिन उजाला नहीं है, अंधेरा भरा पड़ा है। सरा दीप सरी हो इन पारा, जम्बू दीप कहाँ तस नाही, पूजन लंक दीप पर छाई, दीप कुश स्थल आरण पैरा, दीप महूथल मानुष हैरा। देखो इन दीपों का वर्णन। जम्बू द्वीप जहाँ कुछ है ही नहीं, और लंका द्वीप जहाँ परछाई भी नहीं है, कुशद्वीप जंगल पड़ा है, और मरुस्थल जो है वो तो सूखा ही पड़ा है। सब संसार परथ में आए सातों दीप, एको दीप न उत्तम सिंगल दीप समीप। एक भी दीप सिंगल दीप जैसा नहीं। चौपाइयों के बाद एक दोहा है। एक दोहा है, इसको मसनवी शैली कहते हैं, और तुलसीदास ने इसी की नकल की है। गंधर्व सैन सुगंध नरेशु, सो राजा यह ताकर देशु, लंका सुना जो रावण राजू,
तेहु चाही बढ़ता कर साजू 56 कोटि कटक दर साजा सब छत्रपति ओ गढ़ राजा 16 सहस घोर घुर सारा साव करण बल का बलख तुखारा। ये वो सावकरण घोड़ा है जो है घोड़ों की वैरायटी है। बलख बुखारे के घोड़े बढ़िया मान जाते हैं। अच्छा। और सावकरण घोड़ा भी हमारे उसमें वो जो नर सुल्तान का किस्सा है उसमें है। 16,000 घोड़े हैं और घुड़साल बहुत बड़ी है। 7 सहस हस्ती सिंगली और ऊके सिर मोर कहावा गजपति कटरे छड़े गजपति के अंकुश गजनावा। हाँ 7 सहस हस्ती सिंगली जिमिक विलास ऐरावती बल। जैसे स्वर्ग में ऐरावत खड़े हो ऐसे हाथी खड़े। अच्छा, ऐरावत मतलब कविलास मानी स्वर्ग, ऐरावती मानी हाथी। और उही के सिर मोर कहावा गजपति के अंकुश गजनावा नरपति के कहाव नरिंदु भूपति के जग दूसर इंदु। नरपति जो है नरेंद्र कहलाता है और भूपति जैसे दूसरा इंद्र कहलाता है। आइस चकवे राजा चहु खंड भय होय सवै आई सिर नावही सरबरी करे न कोई। ऐसा चक्रवर्ती राजा है, सब आकर उसके सिर झुकाते हैं और उसकी कोई बराबरी कर नहीं सकता है। आगे आइए। जबई दीप नियरावा जाई जनु कविलास नियर भाई। जब हम दीप के निकट जाते हैं तो जैसे स्वर्ग पास में आ गया। अच्छा। जबई दीप नियरावा जाई जनु कविलास नियर आ भाई घन अमराऊ लाग चौपासा। आम खिले हुए हैं। अच्छा। कोयल बोल रही है। घन मतलब घन अमराऊ। अमराऊ माने आमों का बगीचा। अच्छा। उठे पुहू में हुती लाग आकाशा तरवर सब मल गिर लाए भय जग छाए रैनी होई आए। पेड़ इतने इतने ऊंचे हैं दिन में ही रात होती आ रही है। अच्छा। मलय समीर सुहा छाहा जेठ जाड़ लागे तेई माहा। मलय पवन चलती है जेठ में भी जाड़ो लग जाए। ओही ओही छाह रैनी होई आवे हरियर सब आकाश दिखावे। पंथिक जो पहुँचे सही घामू दुख विसरे सुख होई विश्रामू। वहाँ इतनी छाया है कि सारा आकाश हरा दिखता है और कोई पथिक जाए थका हुआ तो उसको सुख मिलता है। जिन वह पाई छाह अनूपा बहुरिन आई सही यह धूपा। जिसने वो छाह एक बार सहन कर ली वो धूप में नहीं गया। अस अमराउ सघन घन बरनन पारो अंत फूले फरे छहु ऋतु जानऊ सदा बसंत। 6 ऋतुएं फूलती हैं। ऐसा बगीचा है वो, ऐसा बगीचा है। हाँ अब वहाँ बगीचे में क्या क्या खिल रहा है। फरे आम अति सघन सुहाए ओजस फरे अधिक सिरनाए। वहाँ आम बना दो। आम जो है वहाँ इतने फल रहे हैं कि उसकी वजन की वजह से वहाँ डालियाँ झुक रही हैं। जैसे हमारे देखिए आप, जैसे हमारे आम की डालियाँ इनके वजन से झुक रही हैं। आम ऐसे फल में है जैसे उसकी डालियाँ झुक रही हैं। और देखो कटहर डार पींड सन पाके। कटहल की जो डाल है वो पींड सहित पक गई है। अच्छा कटहल के बारे में मजेदार बात मालूम क्या है? क्या? जैसे गूलर है ना ये छींटा फोड़ के निकलती है। हाँ। कोपड़ में नहीं आती है। हाँ, पेड़ से निकलती है। जो कटहल है ना वो भी छींटा फोड़ के ही निकलती है। अच्छा। हाँ खैर आगे चलिए। कटहर डार पींड सो पाके बड़हर सो अनूप अति पाके खिरनी पाकी खांड अस मीठी जाम्बू जो पाकी भंवर अस मीठी। बड़हर मानी बढ़ के फल, खिरनी मीठी पाकी और जम्बू मानी ये नहीं जामुन भंवर की तरह से काली दिखी भंवरे की तरह से।
नारियर फरे फरी खुरहरी फुरी जानो इंद्रासन। नारियर मन नारियल। पुनि महु चुअर सो अधिक मिठासु मधु जस मीठ कुहुप जस बासु। अहि अरिखज हजा आवन तानाऊ देखा सब रावण अमराऊ। देखो वहां पर महुआ लगा हुआ है जो गुड़ की तरह मीठा है। महुए के गुलगुले खाए हैं? मैंने खाए, मैंने महुए के गुलगुलों को क्या बोलते हैं वहाँ? मालपुए ना वो ढोकला, हाँ है ना, ढेकला ढेकला। और खजाजा मानी मेवे बहुत सारे हैं वहाँ पर, है ना। और महुआ जो है वो शहद की तरह मीठा है। तो अब आगे देखिए इसका, हाँ। लाग सब जस अमृत शाखा रह लो भाई सोई जोई चाखा। अरे गुआ सुपारी जायफल सब फर फरे अपूरे आस पास धनी इमली ओघन तार खजूर। सुपारी जायफल और जो सुना इमली और खजूर सब फल फूल रहे हैं। अब देखो वहाँ पक्षी क्या क्या बोल रहे हैं। अरे बसई पंख बोलई बहु बाखा करई हुलास देखी के साखा। भोर होत बोलई चूह चूई। वो जो खंजन पक्षी नहीं होता, हाँ, चिड़िया लकाली, हाँ। वो 4 बजे बोलना शुरू करती चू चू ची चू चू ची चू चू ची, है ना। भोर होत बोलई चूह चूही बोलई पांडुक एक तूही। ये को ना या तुई ना पांडुक या कमेड़ी, हाँ। एक है तू ही, हाँ। है ना। सारी सुआ सो त्रह चह करही गिरही परे वाओ कर बरही। सुआ और जो ये है ना ये सुआ की साथ के बोली जी मैना, हाँ। ये जो है रहचे कर रही है। पीऊ पीऊ लाग करे पपीहा तुई तुई कहे गडूरी जीवा। ये तुई वो ये डूमड़ी तुई। और पीऊ पीऊ बोलता है पपिया। कुहू कोयल करी कुहू कोयल करी राखाओ बिंगराज बोले बहु भाखा। भी कोयल कुहू कुहू कर रही है। दही दही के महरी पुकारा हारिल बिन वह आपनिहारा। कुल कहीं मोर सुहावन लागा हुई कराहर बोले कागा। टिटोड़ी कौन बोले पर कागलो बोल रहे थे उंडे, मोर बोल रहे थी, और दही दही कर महरी बोल रही है। हारिल हारिल मानी हरियल है ना। आज तो कौन बैठी गया आपने? जमीन पर जरूर बैठी थी। दो रखो के। अच्छा। जावत पंखी सहे सब बैठे भरियम राव आपनी आपनी भाखा ले दई करना। अपनी अपनी भाषा में भगवान के नाम ले रहे हैं सब, अपनी अपनी भाषा में सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अरे अब वहाँ के कुआ बावड़ी का वर्णन, सिंचाई का। पैग पैग पर कुआ बावड़ी साजी बैठक और पावरी और कुंड बहु ठावई ठाहू सब तीरथ ओ तिनके नाऊ। मंडप चहु पास सवारे जपा तबा सब आसन मारे। कोई ऋखवेश्वर कोई सन्यासी कोई रामजन कोई मसवासी। कोई ब्रह्मचर्ज पंथ के लागे कोई दिगंबर आछई नागे। कोई सुरसती सिद्ध कोई जोगी कोई निराश पंथ बैठे वियोगी। कोई महेश्वर जंगम जयती कोई एक परखे देवी सहती। अरे सेवड़ा खेवड़ा बान परस्ती सिद्ध साधक अवधूत आसन मारे बैठी सब जार आत्मा भूत। अब उस नगर के अंदर जो ये है ना सन्यासी जोगी तपस्वी क्या क्या कर रहे हैं देखो। पग पग पर कुआ बावड़ी हैं जिनके पास जो है पावड़ी बनी हुई है छोटी, जिनमें ये पानी पी लेते हैं कुत्ते वगैरह। हाँ, और कुंड हैं बहुत सारे, सबके नाम तीर्थों के नाम पर हैं, जैसे राम सागर राम जालरा है ना, बोड़िया कुआ, हाँ बड़ा कुआ, गंगा सागर, कुओं के नाम है।
तो वहां पर जो है वो बैठे हैं क्या, कोई रिखेश्वर, कोई सन्यासी, कोई रिखेश्वर बैठा है, कोई सन्यासी बैठा है, कोई राम जन्मत का बैठा है, कोई मसवासी मुसाणों का वासी बैठा है, कोई ब्रह्मचर्य बैठा है, कोई दिगंबर बैठा है, जैनी कपड़े पहने ही नहीं रखे, कोई सरस्वती को साधना करने वाला है, कोई सिद्ध है, कोई निराश पंथ वालों में से है, कोई महेश्वर वालों में से, शिव जी के पंथ वालों में से, और कोई देवी और सती को मनाने वाले हैं, कोई सेवड़ा है, कोई खेवड़ा है, कोई वानप्रस्थी है, वानप्रस्थ जिसको कहते हैं, हाँ, कोई सिद्धू है, कोई साधक है, कोई अवधूत है, सुल्फ पी रहे पड़े रोटियां की चिंता ही कौन, पेट चिपक रहे